नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल से पेश की जाती हैं मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। अखबारात की सुर्खियां लेकर मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन व नाजरीन हमारा खुलूस बरा सलाम कबूल फरमाएं। आज सनीचरवार है 5 अप्रैल 2025 ईस्वी मुताबिक 6 शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी। प्रोग्राम की शुरुआत श्रीनगर से आज शाया रोजनामों की 6 सुर्खियों से। रोजनामा कश्मीर उज़्मा की 6 सुर्खी है। जम्मू व कश्मीर में इख्तियारात की तकसीम बाइस नज़ा, उमर और LG आमने सामने, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, खामोशी को कमजोरी न समझा जाए, हुक्मरान इत्तेहाद, अपने दायरे इख्तियार से पूरी तरह वाकिफ हूँ, तंजीमी नौ कानून के अंदर काम किया LG। अपोजिशन PDP और PC का मीटिंग पर तंज, हुकूमत पर हथियार डालने का लगाया इल्जाम। नाजरीन, इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने अपनी 6 सुर्खी बनाकर शाया किया है। रोजनामा आफ्ताब की 6 सुर्खी है। अपोजिशन एहतिजाज के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल राज्यसभा में भी मंजूर। बिल पर तकरीबन 13 घंटे तवील बहस का इंतहाई मुख्तसर जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने इसे कौमी मुफाद करार दिया। बिल से मुतल्लिक हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका फरीकों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है, मरकजी वजीर अक़लियती उमूर। नाज़रीन, इस खबर को भी आज के तकरीबन सभी अखबारों ने सहाफत का मुजाहरा करके इसे अलग अलग अंदाज में 6 सुर्खी बनाकर पेश किया है। रोजनामा अस-सफ़ा की सुर्खी है, वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी, बरसों की नाइंसाफी और बदउनवानी का खात्मा हुआ, अमित शाह। मुस्लिम कम्युनिटी के गरीबों, खवातीन और बच्चों को फायदा पहुंचेगा, इंसाफ और मसावात के दौर का आगाज होगा। इसी अखबार की एक और 6 सुर्खी है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुक्मरान इत्तेहाद के शराकतदारों की अहम मीटिंग। NC बनामी मरकजी हुकूमत, हमें दीवार की तरफ मत धकेलें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें, तनवीर सादिक। वक्फ बिल और ट्रांसफर से मुतल्लिक 2 करारदातें मंजूर। इसी तनाजुर में रोजनामा तामील इरशाद रकम तराज हैं। वक्फ तरमीमी बिल और हालिया तबादलों के खिलाफ करारदातें मंजूर। वज़ीर आला की सरबराही में हंगामी मीटिंग, अवामी मैंडेट का एहतराम करने की जरूरत, अरकान असम्बली, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए, तनवीर सादिक। एक और सुर्खी इसी अखबार से, तमाम इकदामात तंजीमी नौ एक्ट के तहत अंजाम दिए गए, कभी आईनी हुदूद से तजावुज नहीं किया, अपनी हुदूद और जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर। रोजनामा रोशनी अपनी 6 सुर्खी में लिखता है, उमर अब्दुल्ला की सदारत में इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास, इत्तेहादी जमातों के सीनियर लीडरों की शिरकत, LG के हालिया फैसलों की मजम्मत, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मैं अपने दायरा इख्तियार से पूरी तरह वाकिफ हूँ, LG मनोज सिन्हा। मैंने जम्मू और कश्मीर की तंजीमी नौ एक्ट के बाहर कुछ नहीं किया, न करूंगा। एक और सुर्खी, मुझे पार्लियामेंट में बोलने के हक से महरूम रखा गया, आगा रूहुल्ला। हुक्मरान बिल को पास करा के अपने इरादे की तौसीक कर रहे हैं। रोजनामा मकसद की 6 सुर्खी है, वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी, समाजी व इक्तिसादी इंसाफ और जामा तरक्की की हमारी इज्तिमाई जद्दोजहद में अहम लम्हा, कानून साजी शिफाफियत को फरोग देगी। मुल्क अब एक ऐसे दौर में दाखिल होगा जहां फ्रेमवर्क ज्यादा जदीद और समाजी इंसाफ के लिए हसास होगा, वजीर आजम। रोजनामा स्टेट रिपोर्टर की एक सुर्खी है, लोकसभा में मंजूरी के बाद वक्फ तरमीमी बिल पर राज्यसभा की भी मोहर, जिन जायदादों के कागजात हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं, वजीर किरण रिजिजू। एक और सुर्खी, NC हुकूमत के रद्द अमल में कोई दम नहीं, महबूबा मुफ्ती, अपने इख्तियारात और मुलाजमीन के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। रोजनामा चट्टान की सुर्खी है, वजीर दाखिला अमित शाह का 3 रोजा दौरा, जम्मू में BJP मेंबरान असम्बली से करेंगे मुलाकात, यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स और यात्रा सिक्योरिटी जायजा मीटिंगों की सदारत। तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह, 7 अप्रैल की शाम श्रीनगर आकर 8 अप्रैल बाद दोपहर वापस दिल्ली रवाना होंगे। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वजीर आला ने बादाम वारी में बादाम ब्लूम फेस्टिवल 2025 का किया इफ्तिताह, सयाहत को फरोग देने और सकाफती विरसे को उजागर करने की एक कोशिश, उमर अब्दुल्ला। रोजनामा उड़ान अपनी 6 सुर्खी में लिखता है, उमर अब्दुल्ला की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास, अवामी मैंडेट का एहतराम करने की आखिरी अपील, इजलास में 2 करारदातें पास, वक्फ बिल मुस्तरद, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए, तनवीर सादिक। एक और सुर्खी इसी अखबार से, उमर अब्दुल्ला जानबूझकर LG के साथ तजाद की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, तरुण चुग।
और अब कौमी सतह के अखबारात से चंद सुर्खियां। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, वक्फ तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी। हुकूमत ने बिल का दिफा करते हुए कहा कि यह मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी आजादी में मुदाखलत नहीं करता। अपोजिशन ने बिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एक और सुर्खी इसी अखबार की, वक्फ बिल अहमदाबाद, कोलकाता समेत कई शहरों में मुजाहरे। संभल शाही जामिया मस्जिद में यज्ञ की कोशिश नाकाम। पूजा करने के लिए पहुंचे हिंदू तंजीम के कारकुनान को देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। रोजनामा इनकिलाब की शह सुर्खी है, गैर आईनी वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तमिलनाडु हुकूमत के बाद कांग्रेस पार्टी आरजेडी असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस लीडर मोहम्मद जावेद का भी अदालत से रुजू का ऐलान। जम्मू कश्मीर असेंबली ने करारदाद मंजूर की। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वक्फ बिल की हिमायत जेडीयू को महंगी पड़ गई, यके बाद दीगरे 4 मुस्लिम लीडरान का इस्तीफा, कई लीडरान कतार में हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, डरेंगे नहीं लड़ेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक, 2 अर्जियां दाखिल की गई। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वजीर आजम मोदी की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश में जल्द इंतखाबात कराने और बाहमी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात से गुरेज करने की कोशिश। रोजनामा कौमी भारत की सुर्खी है, वक्फ बिल के खिलाफ कोलकाता और रांची में एहतजाज, अहमदाबाद में 50 अफराद जेर हिरासत। वक्फ बिल मंजूर होते ही एक्शन में सीएम योगी, 1 लाख से ज्यादा जायदादों पर कार्रवाई का दिया हुक्म। और अब अखबारात में छपी चंद झैली सुर्खियों पर एक नजर। मानसबल और टंगमर्ग के जंगलात में आग, महकमा जंगलात और मकामी लोगों की कोशिशें अभी तक समर आवर साबित न हुई। तमाम इंतखाबी वादे पूरे होंगे, रियासती दर्जे की बहाली सभी मसाइल का हल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बांडीपुरा में 20 माह की बच्ची मकान से गिरकर लुकमा अजल, कुपवारा में नौजवान गर्क आब, मुख्तलिफ सड़क हादसात में 1 फौत 8 जख्मी। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ उलमा का इजहार नाराजगी, गिनावनी साजिश, हमदानी, गौर करने की जरूरत, मौलाना हामी। नौजवान पावर कनाल में डूबकर लुकमा अजल, कंगन हारी गनवन में कोहराम, लाश कई घंटे बाद बरामद। उधमपुर और कठवा में तलाशी ऑपरेशन का दायरा वसी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतअद्दिद इलाकों में पहरे बिठा दिए हैं। रेलवे अफसरों ने श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन के ट्रैक का मुआयना किया। 19 अप्रैल को रेलवे लाइन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह होगा। मीरवाइज उमर फारूक जामा मस्जिद न जा सके, हुकाम ने फिर खाना नजरबंद कर दिया। सार्फिन के खिलाफ महकमा बिजली की सख्त कार्रवाई जारी, गुज़श्ता माली साल रिकॉर्ड तोड़ 25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। और अब चंद कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। मणिपुर में अमन है, बातचीत का आखिरी दौर जल्द मुनक्किद होगा, अमित शाह। झुलसा देने वाली गर्मी की शुरुआत, दिल्ली में दर्जे हरारत 39 डिग्री से मुतजाविज। मोदी की म्यांमार के आला रहनुमाओं से मुलाकात, जलजले से होने वाले नुकसान पर इजहार ताज़ियत। सह्यूनी फौज का नियाज मेनी हमला, मजीद 112 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइली हमलों से गजा में 18,000 बच्चे शहीद, 39,000 से ज्यादा यतीम। सह्यूनियों की बमबारी से महसूर गजा तबाह हो गया है और उसकी 23 लाख की आबादी में से ज्यादातर बेघर हो चुके हैं, एक रिपोर्ट। और चीन का जवाबी रद्द अमल, अमरीकी मसनूआत पर 34% इजाफी टैरिफ आए। तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। इजाजत दें, खुदा हाफिज।